हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मिस ऑर्बिटल्स मेक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जितने ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि लीनियर एटॉमिक कॉम्बिनेशन में एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए। मींस अगर एटॉमिक ऑर्बिटल 1s है तो अदर एटॉमिक ऑर्बिटल भी 1s होना चाहिए। 1s 2s के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करता है। प्लस उनका सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। मींस जैसे हमारे पास 2pz है तो 2pz के साथ ही कॉम्बिनेशन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। वो 2py या 2px के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करेगा। अगर एनर्जी लेवल सेम है तब भी उसके सिमेट्री भी सेम होना कंपलसरी है। थर्ड पॉइंट था कि ओवरलैपिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मैक्सिमम होना कंपलसरी है। जितनी अगर नोड है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ओवरलैपिंग नहीं होती है। ओवरलैपिंग होने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होना कंपलसरी है। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स और 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डेजिग्नेट एज अ 1s सिग्मा 1s एंड सिग्मा 1s स्टार। अगर हमारे पास 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है और ऐसे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक होता है सिग्मा 1s और दूसरा होता है सिग्मा 1s स्टार, मतलब सिग्मा स्टार 1s। इन द सेम मैनर द 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स। अब ऐसे ही 2s और 2p है, मतलब 8 हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए तो 8 ही हमारे पास क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। इसमें से देखो 4 तो एंटी बॉन्डिंग बनेंगे और 4 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px और पाई 2py। ये हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। तो इस तरीके से 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके 8 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। द एनर्जी लेवल ऑफ दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। हम इसको एक्सपेरिमेंटली इनका एनर्जी लेवल डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा निकाल सकते हैं फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। अब ये सारी प्रोसीजर हम करते हैं सेकेंड रो के लिए। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसकी सेकेंड रो के एलिमेंट्स जो होते हैं उनके लिए ही हम इस तरीका का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब हमने पढ़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जीज ऑफ अ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर ऑक्सीजन फ्लोरीन के लिए जब हमने एनर्जी लेवल डायग्राम निकाला तो एनर्जी लेवल डायग्राम इस तरीके से आया। 1s सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, जो हमारा इलेक्ट्रॉन गया वो 2pz में जाता है। फिर जाएगा वो 2px, पाई 2px और पाई 2py। देन सिग्मा स्टार 2px इक्वल्स टू सिग्मा स्टार 2py, ठीक है। और फिर सिग्मा स्टार 2pz। तो लोएस्ट एनर्जी किसकी है, सिग्मा 1s की, और हाईएस्ट एनर्जी है सिग्मा स्टार 2pz की। ये तो हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। लेकिन ये डायग्राम जो होता है लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन के लिए करेक्ट नहीं है। For instance, it has been observed experimentally that for the molecules such as the boron, carbon, nitrogen, etc., the increasing order of energy of a various molecular orbital is, ये सिर्फ जो अभी हमने ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए ही ये
ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए ही केवल ये डायग्राम, एनर्जी डायग्राम करेक्ट था, लेकिन कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन के लिए ये एनर्जी डायग्राम नहीं है। उनके लिए जो हमने एनर्जी डायग्राम एक्सपेरिमेंटली देखा वो है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर आ गया हमारे पास पाई 2x, पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, सिग्मा पाई 2px इक्वल 2py, मतलब इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम है। फिर सिग्मा 2pz। अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आप देखो 1s, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s और सिग्मा 2s स्टार तो इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा सिग्मा 2pz में, बट कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन में ये एंटर करता है पाई 2px और पाई 2py में। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है। उसके बाद कर जाएगा वो सिग्मा 2pz में। तो ये बोरॉन स्पेक्ट्रोस्कोपिकली और एक्सपेरिमेंटली दोनों के एनर्जी लेवल डायग्राम में हमें ये डिफरेंस देखने को मिला है। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ दिस ऑर्डर इज दैट द एनर्जी ऑफ अ सिग्मा 2pz molecule orbital is higher than that of the pi 2px और pi 2py molecular orbital। यही डिफरेंस अभी हमने पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो सिग्मा 2pz की एनर्जी लेवल पाई 2px और पाई 2py से ज़्यादा हो गई। किसमें? इनमें कार्बन, नाइट्रोजन और बोरॉन में। ये डिफरेंस इनके एनर्जी लेवल डायग्राम में हमें देखने को मिला। तो मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है वो थ्योरी सेकेंड रॉ के केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन एटम के लिए तो अलग है, मतलब उनका एनर्जी डायग्राम या एनर्जी लेवल डायग्राम तो है वो अलग है, जबकि कार्बन और नाइट्रोजन के लिए अलग है। कार्बन और नाइट्रोजन में सिग्मा 2pz इन अ हायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बट इन अ केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन pi 2px and pi 2py is a higher molecular orbitals। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड अ मॉलिक्यूलर बिहेवियर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन among various molecular orbital is called the electronic configuration of the molecule। The distribution of a electron among various molecular orbital, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन 1s में से 2s में जा रहा है या 2px में जा रहा है, y में जा रहा है, z में जा रहा है, 2py 2pz में जा रहा है, तो जो ही उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इट इज़ पॉसिबल टू गेट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती हैं मॉलिक्यूल के बारे में। फर्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल हमारा कितना स्टेबल है। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पता चलता है। नेचर ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ पता चलेगी, और मैग्नेटिक नेचर भी मालूम पड़ता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इफ़ NB इज़ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, हमने NB को यूज़ किया एज अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंड Na इज़ यूज फॉर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। NB is a bonding orbital, Na anti-bonding orbitals। The molecule is stable if the NB is greater than Na। अगर bonding orbitals is greater, अगर bonding orbitals ज़्यादा हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल होगा। इफ़ NB is greater या NB is less than Na, अगर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ज़्यादा हो गए बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। तो मतलब
किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए उसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का नंबर ज़्यादा होना कंपलसरी है। बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड as one half of the difference between the number of electrons present in the bonding and anti-bonding orbitals. बॉन्ड ऑर्डर का निकालने का तरीका यही है कि हाफ ऑफ द नंबर ऑफ अ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ अ एंटी-बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। इफ NB इज ग्रेटर देन द Na, अगर नंबर ऑफ अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल is greater than number of antibody orbital then a positive बॉन्ड हमारे पास पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव आएगा तो ऑब्वियसली हमारा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बट इन अ केस ऑफ मोर देन एंटीबॉडी ऑर्बिटल्स या इक्वल हो जाए, अगर नॉन एंटीबॉडी एलिमेंट एंटीबॉडी ऑर्बिटल्स अगर हमारे पास ज़्यादा हो जाए, एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अगर हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल से ज़्यादा हो जाए या इक्वल हो जाए, तब क्या हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा नेगेटिव या ज़ीरो और तब हमारा मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, अनस्टेबल। तो किसी भी मॉलिक्यूल के स्टेबल होने के लिए बॉन्ड ऑर्डर का पॉजिटिव होना कंपलसरी है। जब वो पॉजिटिव होगा तभी हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ अ bond. Integral bond order values 1, 2 और 3 correspond to the single, double और ट्रिपल बॉन्ड्स। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पर डिपेंड करता है कि वो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, डबल बॉन्ड बना रहे हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स बना रहे हैं। फोर्थ है बॉन्ड लेंथ। द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल may be taken as an approximate measure of the bond length. The bond length decreases as the bond order increases. The bond order between two atoms in a molecule may be taken as a approximate measure. जो bond order होता है two atoms in a molecule, वो हमें approximate measure बताता है किसके बारे में, bond length पे। और अगर bond length increase हो रही है, bond length इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर कम है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। मीन्स जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, जितने भी ज़्यादा बॉन्ड होंगे, जैसे 1 है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। अगर 2 है बॉन्ड ऑर्डर, तो अगर 2 बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ होगी। ट्रिपलेट है तो और भी ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ होती जाती है। फिफ्थ है मैग्नेटिक नेचर। इफ़ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स इन अ मॉलिक्यूल्स आर डबली ऑक्यूपाइड द सबस्टेंस इज अ डायमैग्नेटिक रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई मॉलिक्यूल है और उसका ऑर्बिटल ऑलरेडी डबली ऑक्यूपाइड है तो वो सबस्टेंस क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक होता है और कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर नहीं हो सकता है। वो उसको क्या करता है, रिप्लेस करता है। हाउएवर इफ़ वन मोर मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड, और अगर वो सिंगली ऑक्यूपाइड है तो वो क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मॉलिक्यूल सिंगली ऑक्यूपाइड है, मॉलिक्यूल सिंगली ऑक्यूपाइड है, इलेक्ट्रॉन है, तो वो होगा पैरामैग्नेटिक, वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, मोर रिएक्टिव हो जाता है इन कंपैरिजन टू डायमैग्नेटिक और डबली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स से। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू।